आयो काली शर्ट आ जाए। कपड़े पहन के यहाँ के भी खड़े, पहले आप, तो ये बताइए। आपने भी तो काली शर्ट, मेरे को पता था आपने यही क्वेश्चन करना है पहले। मैंने आपने भी काली शर्ट पहनी है। मीडिया वाले ब्लैक, उसकी वजह है, उसकी वजह है जो आपके दिल की बात है वही मेरे दिल की बात है। आप कह नहीं पा रहे, मैं कह पा रहा हूँ, बात इतनी सी है, सीधी सी मीडिया बात। तो न्यूट्रल है। आप न्यूट्रल आप हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप न्यूट्रल नहीं है, लेकिन आपकी जो दिल की बात है शायद वो नहीं कह सकते ना। आप न्यूट्रल इसलिए नहीं कह सकते। हम ये सीधी बात है कि जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काला दिन है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक हकूक दिए थे वो हमसे छीने गए हैं, और वो हक हकूक हम कहीं बाहर से थोड़ी लाए थे, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिले थे। दूसरी बात है, एक नया काम जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने रात को किया, 5 अगस्त 2019 को दोबारा किया, जो 4 अगस्त 2019 की रात को किया था, आज 5 अगस्त 2023 को भी वही कर रहे हैं। आप आज ये ब्लैक डे मना रहे हैं, ठीक है? कितनी देर तक आप ये ब्लैक डे मनाते रहेंगे? मतलब क्या लगता है आपको कि ये बहाल होगा कि नहीं होगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल होगा, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। शायद आज मैं काले कपड़े नहीं पहनता, लेकिन जो रात को डेमोक्रेसी, सुनिए ना मैं बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी को खत्म किया गया, महबूबा मुफ्ती साहबा को फिर दोबारा अरेस्ट किया गया, हमें 4 अगस्त 2019 की रात याद दिलाएगी जम्मू कश्मीर के वासियों को, और हमारी लीडरशिप बाकी को भी डिटेन किया गया, किसी को पुलिस स्टेशन में, किसी को, हाँ हम भी डिटेन ही है दफ्तर में सुबह से, अंदर से मैं बाहर नहीं जाने दिया। चलो महबूबा मुफ्ती को डिटेन किया, बट यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, मतलब कि जो पुलिस यहाँ पे इतनी तैनात है? मैं यही तो कहता हूँ ना, मेरा यही तो कहने का मतलब है, हमसे किस चीज का डर है? हम तो चंद एक लोग हैं अंदर अपने दिल की बात कह रहे हैं। सबसे पहले हिंदुस्तानी है, डोगरा हूं मैं, सबसे पहले जम्मू वाला हूं, तो इसलिए हमसे किस चीज का डर है? हमसे बताइए ना कि हमारी बात करने से आपका कौन सा शासन हिल रहा है? आपने तब परवाह नहीं की जब पूरा जम्मू कश्मीर जेल में डाल दिया, आज आपको हमसे क्या तंगी है? सो ये चीज है कि ये लोगों को समझ जाना चाहिए, इनकी मंशा कोई और है। ये जम्मू का कल्चर तबाह करने के लिए हम तबाह होने नहीं देंगे, डट के खड़े हैं। अब ठीक है, ये बल प्रयोग वो देखा ना, कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए कातिल में है। ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं, लेकिन हम ये अभी भी कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को बंधुआ मजदूर हम नहीं बनने देंगे, जितनी मर्जी जंग लड़नी पड़े। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा और सुप्रीम कोर्ट से 370 दोबारा बहाल होगी। डेवलपमेंट की बात की है, बीजेपी कह रही है कि 2019 के बाद, जो 5 अगस्त 2019 जो था, उसके बाद काफी डेवलपमेंट हुई है हमारे जम्मू कश्मीर में। आपको क्या लगता है? हाँ हुई है जनाब, मैंने कब कहा नहीं हुई? बीजेपी की बहुत डेवलपमेंट हुई है। बीजेपी के नेताओं के एम्यूनिशन डिपो के पास 3 मंजिला मकान बन गए, बीजेपी के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आली शानदार बंगले बन गए, बीजेपी के छोटे से बड़ा नेता सरकारी गाड़ियों में घूम रहा है, बीजेपी के लोग मिनिस्टर बंगलों में बैठे हैं, और बीजेपी के एक फार्मर एमएलसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया था कि जम्मू कश्मीर में इसलिए रेत बजरी महंगी हो रही है कि हमारे बड़े नेता का पीए महीना लेता है। ना पीए पकड़ा गया, ना नेता पकड़ा गया, ना वो एमएलसी को किसी ने निकाला, सारे एक ही जगह बैठे हैं, चोरी डट के हो रही है। बीजेपी की डेवलपमेंट हुई है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं हुई? मैं तो कह रहा हूँ, जिनको मोहल्ले वाले भी नहीं पहचानते। एक मैं आपको एक मजेदार बात बताऊँ, थोड़े दिन की बात है, मैं एक मॉल में गया तो वहाँ मैंने देखा 2 गाड़ियां आई हैं स्कॉट के साथ, तो एक भाई साहब आए, तो मैंने सोचा पुलिस अफसर होंगे, तो लेकिन जब उनको मैं कद काठी देखी तो पुलिस अफसरों की लग नहीं रही थी। तो मैंने उनके पीएसओ को पूछ लिया, मैं कहा जी ये कौन है? आपको नहीं पता? मैं जी नहीं, ये बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। मैं कहा यार मैंने तो पहली बार देखा। अब मुझे बताइए, जिस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को जम्मू में इतना खतरा है वो स्कॉट लेके घूम रहा है, तो ये डेवलपमेंट नहीं है? और कैसी डेवलपमेंट आप चाहते हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर का लोगों का कुछ नहीं हुआ, बीजेपी की डेवलपमेंट हुई है, डट के हुई है। और मैंने पहले किया, कोई भी आदमी बंदूक रख डिगियाना मुट्ठी में आर्मी के पास अपने मकान के ऊपर एक टीन नहीं डाल सकता, लेकिन वो बड़े नेता साहब ने एक 3 मंजिला मकान बना दिया, वो म्यूनिशन डिपो के पास। तो जब आर्मी बोली तो आर्मी में FIR लगा दी। तो ऐसे वो देशभक्त है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, वो चेक कर लीजिए जाके, डीसी जम्मू के पास RTI लगाइए, आपको पता चल जाएगा। सो ये वो लोग हैं, तो इनकी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन हम लोग जो है जम्मू कश्मीर के आम हो उसका कुछ नहीं बना, वो बंधुआ मजदूर बन चुका है। आप लोगों में जाते हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है लोग खुश हैं इससे? भाई लोग ही तो नाराज हैं। खुश तो बीजेपी के लोग हैं, वो भी 4-5%, 95% तो वो भी तंग है। वो अंदर कमरों में बैठ के रोते हैं। अच्छा आप कीजिएगा, आप बीजेपी के लोगों को ना उनका घर पे जाके इंटरव्यू करके देखिएगा, अब देख लीजिए उनके घर वालों ने भी काले कपड़े पहने होंगे आज। अच्छा, जो उनके घर की फैमिली के मेंबर है, मतलब उनके घर वाले भी खुश नहीं है? तो वो भी खुश नहीं है। स्टेट से तो उनका भी चला गया, जमीन तो उनकी भी गई। अब ये बेचारे लगे हुए हैं किस चक्कर में ना, कि शायद दिल्ली से टिकट मिलनी है, थोड़े बहुत गुण गाओ, टिकट तो एक को मिलनी है, 10 बेकार। जब वो 9 लोग आपको बताएंगे, आने दो टाइम, जब उनको नहीं ना मिलनी है, वो 9 लोग आपको बताओगे उन्होंने क्या कुछ किया। बाकी एक बात बड़ी सीधी सी है, जो जुल्म करता है उसको भुगतना पड़ता है। आप जुल्म करोगे, मैं आपके चैनल में बड़ी क्लियर से कह रहा हूँ, सत्यपाल मलिक साहब ने 4 अगस्त की रात को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ झूठ बोला, जुल्म किया था, तो आज देख लीजिए। तो वो कि इससे पहले भी जो शख्स जहां तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था। अब कोई बात नहीं, ये वक्त जो होता है ये हर एक का फैसला कर देता है, इनका भी हो जाएगा, लेकिन हम अपने हक हकूक के लिए लड़ते रहेंगे।
ठीक है। और आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे तो शगुफा चल रहा है। गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करती है कि जम्मू में दूध की नदियां बह रही हैं, ना दूध की नदियां हैं तो ना कुछ यहाँ पे हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पे तो सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। तो आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था वो यही था कि जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट है मैडम महबूबा मुफ्ती जी, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और हमारा पार्टी ऑफिस श्रीनगर में सील कर दिया गया और सुबह से हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें बाहर आने की भी अनुमति नहीं है। तो ये कैसा कानून है कि डेमोक्रेसी में रहते हुए हमें बाहर आने की अनुमति नहीं है? तो बस इसी पे आज पीडीपी का एक छोटा सा प्रोटेस्ट यहाँ पे। वो ठीक है, यहाँ पे अगर आपने प्रोटेस्ट करना था, आपने रैली बाहर निकालनी थी, आपको निकालने नहीं दी गई है, तो मुझे एक बताइए, पुलिस लगाने की क्या जरूरत थी? डेमोक्रेसी है, पुलिस लगाने की क्या जरूरत देखिए, थी? और डेमोक्रेसी वो भी पीडीपी ऑफिस के बाहर, यहाँ पर महबूबा मुफ्ती के वहाँ करते तो अलग बात है, यहाँ पर तो जम्मू के ही लोग हैं ना। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी सरकार जो है एलजी सरकार है, वो पीडीपी से डरती है, इसलिए पुलिस को आगे करती है। अच्छा, ये तो आप पुराने वाले डायलॉग मार रहे हैं। ये पुराना डायलॉग नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 4 साल से, जब से 2019 से ब्लैक डे हम मना रहे हैं, तब से पुलिस को आगे किया जाता है। जब भी हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं पुलिस को आगे किया जाता है। उन्होंने हमें करने नहीं दिया क्योंकि मैडम भी हमारी अंदर है, तो हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अगर बीजेपी का नेता आपको इस वक्त कोई देख रहा होगा, बड़े नेता कोई देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? शर्म करनी चाहिए उनको, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी हमारे हाथों से चलेगी। आज तो उन्होंने भी काले कपड़े पहने होंगे, जैसे हमारे स्पोक्स पर्सन साहब ने बोला कि वो भी दुख मना रहे होंगे। तो ये जल्दी आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी कितने पानी में है और कितनी सीट्स निकलती हैं। तो बहुत जल्द जनता फैसला करेगी। जनता जनार्दन हमारे साथ है और हम जनता के साथ हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी पूरा भरोसा है। ये 370 की हियरिंग चल रही है, तो जल्द से जल्द 370 जो है बाहर होगा। ठीक है, तो ये थे पीडीपी के ऑफिस के बाहर से हम बता रहे थे आपको, ये प्रोटेस्ट करना चाहते थे लेकिन इन्हें आज जो है प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। बाहर जो है आप देख सकते हैं पुलिस तैनात कर दी गई है, फोर्स तैनात कर दी गई है।